बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नादरीन को खुशामदीद कहता है। आज के दिन खेलों के बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मेला फुटबॉल का मेला जो कि अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में मुश्तरका तौर पर मुनक़िद हो रहा है और स्टेडियम खचाखच भरे हुए नज़र आ रहे हैं। किसी भी टीम का मैच हो, 48 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं और फिर उसके बाद फाइनल होके 32 टीमें आ जाएंगी। हर ग्रुप से पहले 2-2 टीमें आएंगी और फिर उसके बाद जो नंबर 3 पोजीशन वाली बेस्ट 3 टीमें जो हैं वो 8 उनमें आ जाएंगी। जो बेस्ट नंबर 3 होंगी वो 8 और ऐड करेंगे। लेकिन ब्राज़ील की टीम को जिस तरीके से मराकश के ख़िलाफ़ ब्राज़ील खेला और मैच 1-1 से बराबर रहा, अब नेमार उनके इंजर्ड हैं और जूनियर नेमार ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड कप फुटबॉल के हवाले से हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और उसके अलावा कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। कप्तान शान मसूद के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें हटाकर आगा सलमान को कप्तान बनाया जाएगा। इसके अलावा आज शाम 6:30 बजे पाकिस्तान की ख़वातीन की क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप के मैच में बर्मिंघम इंग्लैंड में मद्दे मुकाबिल होगी रिवायती हरीफ भारत के। तो अब देखते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। यहाँ अपने मुल्क में तो हम जिम्बाब्वे जैसी टीमों को मार कर और खुशी के शादियाने बजाते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं और तगड़ी टीमें आती हैं तो क्या होता है। उसके अलावा बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का मैच जारी है। बांग्लादेश की टीम ने तारीख रकम की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली मरतबा T20 सीरीज़ के वनडे सीरीज़ के दोनों मैचेस 2-0 से जीते और अभी वो मैच जारी है। और भी बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे गेस्ट हैं मुनीर उल हक, क्रिकेट तजज़ियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्रिकेट के हवाले से एक तवील अरसे से स्पोर्ट्स से वाबस्ता है। मुनीर से हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, एक पैकेज आपको दिखाते हैं। क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से कल कई अहम फैसले मुतवक्के हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी मुख्तलिफ साबिक टेस्ट क्रिकेटर से मुलाकात के बाद और PCB के थिंक टैंक से मुलाकात के बाद इन फैसलों का ऐलान करेंगे। सबसे अहम फैसला तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की नामजदगी का है। शान मसूद की जगह सलमान अली आगा को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया जाएगा। कल मोहसिन नकवी ने इस बात का इजहार किया कि कई अहम इकदाम किए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की जानिब गामजन करने के लिए इनका कहना था कि वो क्रिकेट के हवाले से क्रिकेट के माहिरीन से बात करेंगे, इन पे छोड़ देंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक अच्छी बात यह है कि इसने तमाम क्रिकेटर्स के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी करार दिया है, जबकि हैरत अंगेज तौर पर यह भी फैसला किया गया है कि सिर्फ T20 खेलने वाले खिलाड़ी जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। वो सिर्फ T20 पर तवज्जो दें और वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी अलग होंगे। फिर कैटेगरीज में भी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। कई कैटेगरीज बनाई जा रही हैं जिसमें टेस्ट के अलग होगी, वनडे की अलग होगी, T20 की कैटेगरी अलग होगी और इमर्जिंग के हवाले से अलग फैसले किए जाएंगे। बहुत सारी में जिसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इकदाम करने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि पिचेस डिफरेंट होंगी, जबकि माइक हैसन कहते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए पिचेस अलग होंगी। अब इस हवाले से क्या फैसला होता है, लेकिन अभी पाकिस्तान की 2 सीरीज हैं। मुस्तकबिल में अगले महीने पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज का दौरा करना है, जहां 2 टेस्ट मैचेस और फिर अगस्त में इंग्लैंड, जहां 3 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। अब क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाती है, ये भी देखना होगा। पाकिस्तान में T20 के हवाले से एक अलग टीम बनाई एशियन गेम्स के लिए, जो जापान में होंगे, जिसके कप्तान साहबजादा फरहान मुकर्रर किए गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम आज शाम 6:30 बजे रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ बर्मिंघम में ICC T20 वर्ल्ड कप के मैच में मद्दे मुकाबिल होगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान किस तरह की कारकर्दगी पेश करता है। जी, आपने पैकेज मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं मुनीर उल हक से। शुरू करते हैं पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम के हवाले से, जो आज बर्मिंघम में शाम 6:30 बजे रिवायती हरीफ भारत के मद्दे मुकाबिल होगी और पाकिस्तान की क़यादत फातिमा सना कर रही हैं। लेकिन इस ICC T20 वर्ल्ड कप में एक अपसेट भी देखने में आया जब वेस्ट इंडीज़ ने दिफाई चैंपियन न्यूजीलैंड की टीम को हराया और वेस्ट इंडीज़ अब क्या करती है देखना होगा। मुनीर, कैसे देखते हैं पाकिस्तान के चांसेस? आपने अपसेट की बात की, तो अगर पाकिस्तानी टीम अगर जीत जाती है तो ये भी अपसेट होगा इकबाल, इसलिए कि भारत की टीम विमेंस टीम बहुत मजबूत है। खासतौर से उनकी जो कप्तान है हरमनप्रीत कौर और उसके साथ हरमनप्रीत कौर और मंधाना जो उनकी वाइस कैप्टन है, बहुत जी हाँ, शेफाली भी उनकी एक प्लेयर है, वो भी बहुत अच्छी हैं। हमारी टीम में देखिए परफॉर्मेंस तो जिम्बाब्वे के खिलाफ कमजोर टीम थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने सारे मैचेस जीते उसमें थोड़ा सा हौसला अफजा तो है इकबाल। आप लेकिन अपने मुल्क में जीतना, कंडीशंस डिफरेंट है, वहाँ क्लाउडी वेदर है, सर्दी है, बहुत मुश्किल होगी पाकिस्तान, बहुत मुश्किल होगी। फातिमा सना की इंजरी के हवाले से भी न्यूज आ रही है,
हालांकि उन्होंने बयान दिया है कि फिट कर उनके गर्दन में गेंद लग गई थी। जो उसमें मेन प्लेयर है, मेन प्लेयर है। ईमान फातिमा भी एक अच्छी हमारी प्लेयर है जिनके कहते हैं कि 150 का स्ट्राइक रेट है। देखते हैं ना आज क्या होता है, आज क्या होता है इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि फुटबॉल का आलमी मेला और लियारी पाकिस्तान में फुटबॉल के हवाले से लियारी के लोग रात गए तक जागते हैं। अगर 12-1 बजे मैच शुरू होता है और दीवाने फुटबॉल के, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, इस हवाले से हम बात करते हैं। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ये साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर औरंगजेब शामिर, जो हमारे शोज में भी आए थे फुटबॉल के हवाले से। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम औरंगजेब शामिर। अस्सलाम वालेकुम शामिर। वालेकुम सलाम मिर्जा इकबाल बेग साहब, कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ। आपकी जगह कमेंट्री इन्होंने चला दी थी, लेकिन बहरहाल अब ये बताइए कि ब्राजील का मैच बराबर रहा, उसको कैसे देखते हैं शामिर? बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब। जैसे आपने लियारी का लफ्ज मेंशन किया, आप यकीन नहीं कर सकते, रात को 3 बजे मैच हुआ था, लेकिन लग ऐसे रहता जैसे रात को 8 बजे मैच है। लियारी जनरल फुटबॉल स्टेडियम में, जहाँ 40 से 50 हजार लोगों की बैठने की गुंजाइश है, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था और पिच पर भी लोग बैठे हुए थे। तो ब्राजील को सपोर्ट कर रहे थे सारी पूरी की लियारी, पूरे लियारी के जितने भी लोग थे वो ब्राजील को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अगर टू द पॉइंट बात किया जाए तो ब्राजीलियन टीम ने उस तरह परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया जिस तरह एक्सपेक्टेशन थे। और मोरक्को की टीम काफी हावी नजर आई, हर शोबे में ब्राजील को बिल्कुल उन्होंने आउट क्लास कर दिया था। और आपने देखा सबसे पहले मोरक्को ने लीड भी लिया था और बहुत ही एग्रेसिव अंदाज में मोरक्को ने गेम को स्टार्ट किया। इस्माइल सबीरी ने गोल स्कोर किया, ब्राजील के डिफेंडर बेबस नजर आए उस स्ट्राइकर के सामने जिनको मिडफील्ड से बॉल दिया था इब्राहिम डियास ने, और उसने पूरी तरह फायदा उठाया और बहुत ही बेहतरीन फिनिश किया, लीड लिया। उसके बाद भी मोरक्को की टीम ने जो ब्राजील के गोल पर ताबड़तोड़ हमले किए और बॉल पोजीशन भी अपने पास रखा। तो पहली बार हम देख रहे थे कि ब्राजीलियन टीम बेबस दिखाई दे रही है। लेकिन उसके फर्स्ट हाफ के सेकंड स्पेल में विनिशियस जूनियर ने इंडिविजुअल डिस्प्ले का मुजाहरा करते गोल को इक्वलाइज किया, जिसके बाद ब्राजील थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं गेम में वापस आई। अच्छा, नेमार की फिटनेस के हवाले से कोई इत्तलात है? नेमार की फिटनेस के बारे में यही इत्तलात है, नेमार नेक्स्ट मैच जो अगर गालिबन में गलत नहीं हो स्कॉटलैंड या हैटी के सामने मैच होगा तो नेमार इंशाल्लाह ही विल बी कम बैक और ब्राजील की टीम में बहुत इम्पैक्ट नजर आएगा। क्योंकि आप देखते रहे, हम सब देखते हुए आ रहे हैं ब्राजील की टीम को पिछले 40 से 50 साल से इस किस्म के फिगर ने बिल्कुल ब्राजील की टीम को आगे बढ़ाया, जिसके ऐसे फिगर के खेलने से टीम का मोराल काफी अप होता है। पिछले वर्ल्ड कप में नेमार खेल रहे थे तो ब्राजील फेवरेट थी, आज नेमार अनफिट है, बाहर है तो ब्राजील की टीम फेवरेट लिस्ट में भी नहीं है। अच्छा, एक चीज और, आज जर्मनी का मैच हो रहा है कराकाओ से, छोटी छोटी टीमें भी आ गई हैं जी, तो आप इसको कैसे? बार जर्मनी की टीम जो है ना, देखिए कुराकाओ से खेल रहे हैं, कुराकाओ में पहली मर्तबा जो है वर्ल्ड कप खेल रहे हैं जी, तो नो डाउट वो पहली मर्तबा आए हैं, जाहिर सी बात है, तो उनके पास जज्बा होगा और वो कुछ करने का कोशिश करेंगे। लेकिन जर्मनी की टीम जो पिछले 2 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई है और राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करना चाहिए, तो जर्मनी की टीम जो है ना बिल्कुल जो है मुख्तलिफ तौर पर आपको नजर आएंगी। उन्होंने क्वालिफाइंग कैंपेन भी बहुत ही अच्छा गुजारा, सारे मैच जीते। तो जर्मनी इस मैच में आपको मुख्तलिफ नजर आएगी। बड़ी टीमों में अब तक ब्राजील ने अपना मैच खेला लेकिन मायूसून कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अब देखते हैं जर्मन टीम किस तरह रिएक्ट करेगी। उम्मीद तो यह है कि जर्मनी की टीम बेहतर खेल का मुजाहरा पेश करेगी और इस मैच को जीतने की भरपूर कोशिश करेगी। मैक्सिको के बारे में क्या कहेंगे? मैक्सिको ने अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीता 2-0 से। मैक्सिको की टीम भी मजबूत है और अपने होम ग्राउंड पर खेली, एडवांटेज उनको होगा, आप समझते हैं? इकबाल साहब, हमने आपने सबने बैठ कर डिस्कस किया कि मैंने आपको कहा इस ग्रुप में मैक्सिको फेवरेट है, ना सिर्फ पोस्टिंग नेशन बल्कि वो फीफा रैंकिंग में उस पर 14 नंबर पर है और साउथ अफ्रीका 61 पर है फीफा रैंकिंग पर। और साउथ अफ्रीका की बेस्ट परफॉर्मेंस सबसे पहले वो तो 2010 में होस्ट की हैसियत से उन्होंने वर्ल्ड कप खेला है जी। ये ऐसा पहला मौका है कि जिन्होंने क्वालिफाई राउंड से क्वालिफाई करके वर्ल्ड कप में खेला है, लेकिन उन्होंने वही कोई खातिर को डिस्प्ले का मुजाहरा नहीं किया। आपने देखा रफ फुटबॉल खेल रहे थे, फाउल पर फाउल कमिट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड का भी सामना करना पड़ा। उसके अगेंस्ट मैक्सिको की टीम काफी डोमिनेट नहीं और शार्प रही और बहुत ही हाई प्रेसिंग गेम खेल रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने लीड दिया पहले हाफ में, फिर सेकंड हाफ में लीड दिया और आउट क्लास किया। टोटली डोमिनेट है मैक्सिको की टीम और मैक्सिको की टीम इस वर्ल्ड कप में मैं आपको अभी से कह दूं ना सिर्फ राउंड ऑफ 16 में आ गई बल्कि क्वार्टर फाइनल तक भी सफाई हासिल कर सकती है। अच्छा, गोल्स की अगर हम बात करें, 1-1, 2-2 गोल हो रहे हैं सिवाय एक मैच के जिसमें 4 गोल हुए। यूएसए की टीम ने बड़े मार्जिन से अपना मैच देखा है, जीता है पैराग्वे के अगेंस्ट। बाकी इसके अलावा मैचेस जो आपको देख रहे हैं 2-1, 1-0 और इसी तरह से हो रहे हैं मैचेस। सही जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं ये तो मतलब यूएसए होम टीम की असर से खेल रही थी और अपने होम ग्राउंड पे खेल रही थी और यूएसए की टीम कुछ कर दिखाने के मूड पे। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, ईरान के बारे में क्या कहेंगे? ईरान का मैच जब होगा तो ईरान की टीम का मैच
अब जो होगा, ईरान की टीम को कोई प्रिपरेशन खास नहीं है, क्योंकि उनको लेट वीजा इशू किया गया और उनके फैंस की तादाद भी काफी कम है। उनके वीजा एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दिए गए। आप इन चीजों के बखूबी वाकिफ है, तो इससे बहुत बड़ा असर पड़ता है। बाकी ईरान अपना न्यूजीलैंड के मैच करिए तो वो उतना सख्त अपोनेंट नहीं है। ईरान की टीम भी बेहतर खेल का मुजाहरा कर सकती है, जैसे लास्ट वर्ल्ड कप में उन्होंने खेला है, अच्छा पुर्तगाल के आगे। ठीक है, औरंगजेब शामीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल फुटबॉलर, आप देखें मुनीर, उनके पास सारी मालूमात थी फुटबॉल के हवाले से। तो अब हम थोड़ी सी की बात करते हैं। अब आप मुझे बताइए, एक तो हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कल बात की, जो फैसले होने जा रहे हैं, उनको आप किस निगाह से देखते हैं? क्या कप्तान की तब्दीली से टीम की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी? हम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बिल्कुल इस वक्त समझ लीजिए कि वेस्ट इंडीज से ऊपर है। वेस्ट इंडीज हमें जाना है, 2 मैचेस वहाँ टेस्ट मैचेस हैं, 3 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में। तो आप क्या देखते हैं, कप्तान तब्दील होने से क्या टीम की कारकर्दगी तब्दील हो जाएगी? इकबाल, मेरे ख्याल है कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ना चाहिए, इसलिए कि बहुत मौके दे दिए गए, हमने काफी मौके दिए हैं। कौन है इनका मुतबादिल पर? मेरे ख्याल सलमान अली आगा इस वक्त बेस्ट T20 में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। सुने आप, 50 T20 मैचेस खेले, 38 जो जीते हैं वो कमजोर टीमें उनमें ज्यादा है और वो 11 मैचेस हारे। तो ओवरऑल आप उनको इकबाल टेस्ट में भी अगर आप देखें तो 16 में से 12 मैच हम हारे हैं। ठीक है, शान मसूद की कप्तानी में मैं शान मसूद को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास कोई, आप मुझे बताएं, फिर अगर सलमान अली आगा को नहीं लेंगे कोई दूसरा चॉइस अब है नहीं, आप देखते हैं ना फिर अब क्या होता है। इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार मुनीर उल हक हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार मुनीर उल हक के साथ एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने ब्रेक पर जाने से कबल बात की फुटबॉल की, बात की क्रिकेट की, अब थोड़ी सी क्रिकेट की और बात कर लेते हैं। मुनीर, जो फैसला करने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी 4-5 कैटेगरीज में करने जा रहा है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है चेयरमैन ने कि जो रेड बॉल क्रिकेट खेलेगा, मतलब रेड बॉल और वाइट वनडे, वो T20 टीम का हिस्सा नहीं होगा। जो T20 खेलेगा वो टेस्ट टीम और वनडे नहीं खेलेगा। बहुत सारे फैसले होने जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? इकबाल, सबसे पहले तो जो फैसला होना है वो कप्तान का होना है, इसलिए कि सब परेशान है कि टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह सवाल आया है, 16 में से 12 आपका कप्तान हार गया है और 4 जीते हैं। कप्तान अकेला तो नहीं हरवाता, नो डाउट, लेकिन बात आपने नोट किया है कि बाज खिलाड़ी उसके साथ ताउन भी नहीं कर रहे थे। आपने आखिरी टेस्ट में देखा, सिलेक्ट टेस्ट में? वो तो इकबाल हमेशा ही हमारे यहाँ होता है, लॉबी तो है, लेकिन बात यह कि जब टीम, अगर यही टीम 12 टेस्ट में जीत चुकी है तो हम शान मसूद को हटाने की बात नहीं करते। आई एम नॉट अगेंस्ट शान मसूद। रिजल्ट जो है ना, आप देखिए ना, आपने जो ये 4 टेस्ट जीते हैं वो अपने स्पिन फ्रेंडली विकेट बना के आपने 2 इंग्लैंड को हरा दिए, एक आपने वेस्ट इंडीज को, लेकिन दूसरे मैच में दोनों टीमों ने कम बैक कर लिया, साउथ अफ्रीका। और आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बात करें, लास्ट ईयर हम 9वें नंबर पे थे, सबसे आखिरी। इस दफा भी हमारे पॉइंट्स कट गए, आपको पता है ना? हाँ बिल्कुल। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज थी आपकी कि आप जीतते बांग्लादेश है, तो जो बांग्लादेश से आप होम एंड अवे हारे ना, वो मेरे ख्याल बहुत बड़ा डेंट लगा है शान मसूद को। और दूसरे के आगे 5 के 5 टेस्ट हैं। अभी तो रेड बॉल की आप बात करें, क्या फैसला होता है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोई शाह ने। एक तवील अरसा इस फील्ड में उन्होंने गुजारा है, मुख्तलिफ खेल कवर करते हैं। क्रिकेट के हवाले से हम बात करेंगे अब्दुल मोई शाह से। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम जी मजहर साहब। शाह साहब, कैसे देखते हैं जो फैसले अब कल भी होने वाले हैं? सुना है कि कप्तान तब्दील होगा। चेयरमैन साहब ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब फैसले क्रिकेट एक्सपर्ट्स करेंगे। तो चेयरमैन साहब तो 6 फरवरी 2024 को चेयरमैन बने थे, तकरीबन 2.5 साल होने वाले हैं। तो क्रिकेट एक्सपर्ट्स क्या फैसले करेंगे? क्या सारे फैसले आकिब जावेद करेंगे शाह साहब? देखिए, मेरा तो ख्याल है मिर्जा साहब, आज तक क्रिकेट एक्सपर्ट ही ये सारे फैसले करते आ रहे हैं। ये सारे फैसले जो 2024 के वर्ल्ड कप T20 से पहले किए गए या 2026 के वर्ल्ड कप T20 से पहले किए गए, सिलेक्शन टीम की गई, कप्तानों का नाम लिया गया, ये सारा उसमें एक्सपर्ट का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या जिन्होंने 2026 की T20 वर्ल्ड कप की टीम बनाई थी, जिसमें सुफियान मुकीम जैसे आपको पता है कि स्पिनर शामिल नहीं थे, क्या उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी हुई? क्या वो लोग अभी तक हैं या नहीं है? ये देखने वाली बात है। वो तो लोग वही हैं, वही इस क्रिकेट बोर्ड को अभी भी सिलेक्शन कर रहे हैं, अभी भी सारी पत्ते वही खेल रहे हैं, अभी भी हर डिसीजन में वो इन्वॉल्व हैं। तो मसला ये है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ हुई है सर? आप शाह साहब, कता कलामी होती है, आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या ये कह सकते हैं कि सारे शॉट्स आकिब जावेद खेल लें? देखिए, वो बात भी गलत नहीं है।
अगर आसिफ जावेद सारे शॉट नहीं खेल रहे तो उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये सारे डिसीजन करने में। और वो डिसीजन करने में, वो सिलेक्शन के डिसीजन हो, वो इवन कोचिंग के डिसीजन हो, वो साथ और प्लेयर्स को, थिंक टैंक को बड़ा करने के डिसीजन हो, कप्तानी के डिसीजन हो, शहनशाह अफरीदी को जिस तरह कप्तान बनाया गया वनडे का, या जो भी है, जो सारे डिसीजन थे। इवन मैं कहता हूँ सलमान अलिया के डिसीजन, मतलब ये सारे डिसीजन तो एक्सपर्ट करते रहे ना, वो ही करते रहे जिनको क्रिकेट का पता है। हाँ। हम तो आज तक नहीं समझ रहे कि ये इसमें चेयरमैन का कोई हाथ है, लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी तो करना चाहिए ना। सही, सही। तो ये तो हमें पता लगना चाहिए कि ये डिसीजन अभी तक ठीक नहीं हुए। सही। आपके एक्सपर्ट जो आपके साथ हैं यही कह रहे थे, जब होम एंड अवे पे आप रेड बॉल क्रिकेट में क्या होगा, आप क्लीन स्वीप हो जाते हैं, बांग्लादेश जैसी टीम को यहाँ भी हार जाते हैं, वहां जाके भी हार जाते हैं। सही। तो फिर हम सोचें जी हम जाके टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे। अच्छा शाह साहब, एक और चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मौके का फायदा उठाते, वक्त कम है, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ शाह साहब कि जिस तरह इन्होंने अब ये ऐलान किया है कि जो T20 नहीं खेलेगा, जो रेड बॉल क्रिकेट खेलेगा, यानी कि पाकिस्तान को जो टेस्ट रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या बाबर आजम के लिए सारा फैसला किया गया है? देखिए मेरा ख्याल है कोई बाबर आजम आप समझें, कोई शहनशाह अफरीदी आप समझें, कोई और आप सीनियर प्लेयर समझें, जो भी है, बात यहाँ करने वाली ये है कि आपने ये एक तरह से आपने ये मान लिया है कि वो लोग जो T20 आपके खेलते हैं, या वो लोग जो आपका रेड बॉल खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, वो अपनी सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। रीजन कुछ भी हो सकती है। रीजन ये हो सकता है कि वो दे आर टू मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स व्हाइट बॉल क्रिकेट। सही। उनको फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत अच्छी लगती है, उनको अपनी अपनी फ्रेंचाइज बहुत अच्छी लगती है, उनको अब इंटरनेशनल क्रिकेट जाके फ्रेंचाइज के लिए खेलना या उनका फ्रेंचाइज खेलना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन पहले शाह साहब बोर्ड ने ये कहा था कि जनाब अली 2 लीग्स खेलेंगे आप बाहर जाकर, अब तो इतनी सारी लीग्स हो रही हैं, आपका खुद तजुर्बा है, तो आप नहीं समझते इतनी सारी लीग जहां पैसे बहुत हैं, प्लेयर्स वहां प्रीफर करेंगे? बात तो इंटरनेशनली रिटायर भी हो गए, हेनरिक क्लासन की एग्जांपल ले लें। एक तरह से हमने उसका मतलब है हमारे क्रिकेट बोर्ड ने उनको बहुत ज्यादा इनकरेज कर दिया है। सही। कि ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में, इसमें बहुत पैसा है, इसमें बहुत माल है, इसकी बहुत वैल्यू है, इसका बहुत असर है, तो आप वो खेलें। वो 2 अरब का फायदा हुआ है ना PSL में, वो कह रहे हैं फायदा, पैसा कमाने। यही मैं कहता हूँ ना, ये सारे फिगर, ये 7.5 अरब का प्रॉफिट हुआ है, ज्यादा प्रॉफिट हुआ, 2 अरब ज्यादा हुआ है, ये सारी चीजें उनको अट्रैक्ट करती है ऐसे प्लेयर्स को। ठीक है। कहते हैं जी हम क्यों टेस्ट क्रिकेट में अपनी जान मारें, क्यों 5 दिन खेलते रहे, 4 ओवर करके साइड पे क्यों ना हो जाएं, 30 ओवर खेल के साइड पे क्यों ना हो जाएं। ये चलते शाह साहब, कता कलामी की बड़ी बात है, चलते आखिरी सवाल, आप देख रहे हैं कि अब शान मसूद को हटाकर आगा सलमान को टेस्ट का कप्तान बनाया जाएगा? देखिए इस तरह की कोई अभी इनके पास बिल्कुल है, इस तरह की जो आज भी कोई थोड़ा बहुत चीजें इनकी मीटिंग थी, और इस तरह की अंडर कंसिडरेशन है कि वनडे कप्तान कौन होना चाहिए, यही ठीक है या नहीं होने चाहिए, टेस्ट कप्तान में कोई चेंज। मेरा ख्याल है, मैं अपना फीलिंग देता हूँ, शान मसूद को कम अज कम इंग्लैंड के लिए चेंज नहीं करना चाहिए, मेरा जाती राय। बहुत शुक्रिया। अगर आप चेंज करेंगे तो आप, इसका मतलब है तजुर्बा, उनकी जो वैल्यू है या तजर्बा है जो काउंटी क्रिकेट का, उसको आप साइड में रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल मोई शाह मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्होंने अच्छी बात की कि अब चूंकि वेस्ट इंडीज की सीरीज है, फिर उसके बाद इंग्लैंड की है, शान मसूद यॉर्कशायर की कप्तानी कर चुके हैं इंग्लिश कंडीशन में, तो कह रहे हैं इस वक्त ये फैसला अगर किया जाता है तो कहीं बैकफायर ना करे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुनीरुल हक से जो मोई शाह ने जो गुफ्तगू की उस पर इनकी राय जरूर जानेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सीनियर क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने अब्दुल मोई शाह जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनसे बात की। मुनीर, अगर हम टेस्ट में से जो खबरें आ रही हैं कि जी शाहीन आफरीदी को आराम कराया जाएगा, हारिस रऊफ टेस्ट मैच एक ही खेले, वो खेलते नहीं हैं, नसीम शाह जो हैं वो फुल्ली फिट नहीं है, उनको बांग्लादेश ले गए लेकिन उन्हें नहीं खिलाया, खुर्रम शहजाद की आपने स्पीड देखी कि 126 पे आ गए थे, वो भी फिटनेस, फिर एक ही बॉलर आपका बचा मोहम्मद अब्बास जो कि कंडीशंस का फायदा उठा रहा था, अगरचे उसकी रफ्तार इतनी नहीं थी। तो आप क्या समझते हैं वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में इस पेस बॉलिंग अटैक के साथ पाकिस्तान क्या कर लेगा? इकबाल, आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत ही सीरियस कंसर्न है ये पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का। हम एक अरसे से रिलाय करते रहे शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ और नसीम शाह पे। इस वक्त तीनों बॉलर्स इस पोजीशन में नहीं है कि आप उनको खिला सकें, और पूरा टेस्ट खेलें, पूरा टेस्ट खेलना तो फिर दूर की बात है।
अब एक अब्बास हैं या फिर अहमद दानियाल या दो इन दोनों अहमद दानियाल को टेस्ट नहीं खिलाते ना इकबाल, यही तो वजह। फिर किसको लाएंगे आप? फिर ऐसा करें जो कायम ट्रॉफी में ज्यादा विकेट लेने वाले थे, अली रजा को रखना चाहिए। अली रजा को रख सकते हैं इकबाल, कब तक आप उसको नहीं लाएंगे? हुनैन शाह के बारे में, हुनैन शाह को तो आपने लिया ही नहीं है। हाँ। हुनैन शाह को तो आपने स्क्वाड में ही नहीं लिया, जो आपने रेड बॉल और व्हाइट बॉल स्क्वाड अनाउंस किया उसमें उबैद शाह को लिया, हुनैन शाह को लिया ही नहीं। यही चीजें हैं ना। सुफियान मुकीम का जिक्र किया था, सुफियान मुकीम के साथ ज्यादती है। ये है कि 7 मैच में 1 विकेट लेने वाले शादाब खान रहेंगे तो नसीम शाह वो तो फिर नहीं खेल पाएंगे ना। सुफियान मुकीम, तो शादाब तो अब टेस्ट नहीं खेलेंगे, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेलेंगे। शादाब वनडे T20 तो खेलेंगे, तो सुफियान मुकीम भी तो बेसिकली T20 और वनडे में ही अच्छी परफॉर्मेंस उनकी है ना। अभी उनको टेस्ट कहाँ कप्तान बन सकते हैं शादाब खान, क्योंकि सलमान अली आगा ने, मेरी बात सुने, सलमान अली आगा ने ये कहा था कि वो अपनी तमाम तर तवज्जो वनडे और टेस्ट क्रिकेट पे मरकूज करेंगे, T20 पे नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में T20 का कप्तान बना सकते हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी वनडे के कप्तान है भाई। बेहतर ये है कि इनको तीनों फॉर्मेट से खुदा के लिए आप अभी हटा दें। कैसे हटाएं? उसने परफॉर्म किया, मैच जितवाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, इतने सारे मैचेस के बाद 1 विकेट लेके और 2 विकेटें ली उसने वनडे। मुझे ये बताएं ना, इस तरह तो आप पीछे देखें ना, पिछले 6 मैच में कोई विकेट नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं। अमेरिका से आप इसकी परफॉर्मेंस देख लें यार, क्या बात करते हैं इकबाल। मुझे कोई अच्छा नहीं लगता कि मैं ऑन एयर किसी प्लेयर के बारे में कहूं, लेकिन उसकी जगह नहीं परफॉर्मेंस नहीं है। आपने पहले शादाब के वजह से अबरार को इतने अच्छे साइडलाइन रखा, अब सुफियान मुकीम साइडलाइन। ये ज्यादती है, ज्यादती तो है, ज्यादती होती रहेगी तो ये चीजें होती रहेंगी इकबाल, ये ज्यादती नहीं होनी। चले अब देखते हैं कि टेस्ट मैचेस के लिए किस टीम का ऐलान होता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। और हम बात कर रहे हैं सीनियर क्रिकेट तजियाकार मुनीर उल हक के। मुनीर, अब से कुछ ही देर के बाद शाम 6:30 बजे पाकिस्तान बमुकाबला भारत एडबेस्टन बर्मिंघम में बड़ी तादाद में एशियाई बाशिंदे रहते हैं, और भारतीय बहुत होंगे, क्योंकि बर्मिंघम मैंने क्रिकेट कवर की है, लेकिन इंडियंस बहुत ज्यादा हैं। कैसे देखते हैं? पाकिस्तान पे प्रेशर तो होगा, पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया है T20 वर्ल्ड कप के लिए। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? क्वालिफाई करने से पहले पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को हराया, वेस्ट इंडीज को हराया, आयरलैंड को हराया, तो अब इस तरह की कंडीशंस में पाकिस्तानी टीम को आप कैसे देखते हैं? बस जिस तरह अभी पिछले दिनों पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कारकर्दगी अच्छी रही है, लेकिन आज जो है वो बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत सख्त इम्तिहान है। ट्रायंगुलर सीरीज में भी हारे सारे, इंग्लैंड में जाकर अभी। और यहाँ पर ठीक है, लेकिन जो पहले ही मुकाबला वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी टीम से इनका पड़ रहा है, और मैंने अब शुरू में भी जैसा हमने कहा था कि उनके पास ज़्यादा अच्छा है। 6-2 हमारा अभी इन फेवर ऑफ इंडिया है अगर T20 वर्ल्ड कप में मुकाबला देखें, और 13-3 ओवरऑल T20 मैंने 13 मैच जीते हैं, हम 2 मैच T20 वर्ल्ड कप में जीते हैं। लेकिन अब ये है सवाल है कि इस वक्त जो मैंने बताया था, इंडिया की टीम बहुत मजबूत टीम है, और ये है कि आप अगर अपने जज्बे से खेलते हैं, एक तरह का मेरे नज़र में अपसेट होगा अगर। लेकिन वो लोग जो विमेन की जो उन्होंने IPL शुरू की है, जिसमें उनके पास और टैलेंट सामने आ रहा है, और उनके पास कई प्लेयर ऐसे हैं, हमारे पास भी अच्छे प्लेयर हैं, फातिमा सना ने अच्छा परफॉर्म किया है, हमारे स्पिनर में नशा सिंधु वगैरह, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान थोड़ा बहुत टफ टाइम तो दे सकता है? एक बार टफ टाइम देना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह फातिमा सना की कल इंजरी की न्यूज़ आई थी, आई डोंट नो कि वो फुली फिट है कि नहीं, कह तो रही है कि मैं फिट हूँ और मैं खेलूंगी, लेकिन थोड़ी सी भी अगर आपको गर्दन की तकलीफ हो तो उसमें आपका होता है। ईमान फातिमा हमारी बहुत अच्छी टैलेंट, मुनीबा अली है, नशा संधू का आपने सादिया इकबाल, जी हाँ बिल्कुल वही है, डायना बेग, ये सब हैं इकबाल। कोशिश सब करेंगे अपने तौर से कि टीम के लिए परफॉर्मेंस दे, लेकिन आप समझते हैं अपोनेंट बहुत तगड़ी। लेकिन पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट में इनकंसिस्टेंसी है, कोचेज आते हैं चले जाते हैं, कभी गोरा कोच लेकर आते हैं, कभी लोकल कोच होता है। पिछली दफा तो मोहम्मद वसीम थे टीम के साथ, सही कह रही हैं, अब कोच बदल गया और फहाब रियाद मेंटोर बन गए, कोच नहीं है। समझते हैं कि इस तरह की चीजें, बैटिंग कोच बन गए इमरान फरत, तो इनकंसिस्टेंसी भी तो टीम की कारकर्दगी पर फर्क डालती है, बहुत फर्क डालती है इकबाल। अगर आप एक के साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं चलेंगे तो फिर तो ये चीज़ होगी। आज के मैच से काफ़ी कुछ हमें पता चलेगा कि टीम कितने पानी में है, क्योंकि बहुत ही सख्त मरहला होगा आज का। इस मरहले से अगर हम गुजर जाते हैं ना, अच्छा गुजर जाते हैं, तो फिर पूरा विमेंस T20 वर्ल्ड कप हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन आज के मैच पे बहुत डिपेंड करता है। लेकिन पाकिस्तानी टीम पहले गई ताकि अपने आप को मौसम से हम कर सके, और काफ़ी अर्सा पहले चली गई। अब पाकिस्तान का पहले ही मैच अगेंस्ट इंडिया
साइकोलॉजिकल प्रेशर किस टीम पर होगा? साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है पाकिस्तान पे होगा, इंडिया पे इतना नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की टीम जितनी मजबूत है और जितना वो बड़ा इजी लेंगे इस मैच को। हम शायद ज़्यादा दबाव के साथ खेलेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब दूसरी टीम ओवर कॉन्फिडेंट होती है तो उसमें वो हार जाती है। कई जगह हमने देखा है। देखते हैं T20 क्रिकेट में क्या बरामद होता है। हम इंशाल्लाह ताला अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर जिंदगी ने वफा की तो मिर्जा इकबाल बेग, मुनीरुल हक और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।